जब भी आप कोई फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं या फिर आप रास्ते में ड्राइव करें, इनफैक्ट आज की डेट में तो टू व्हीलर में भी नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध है। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो बहुत ज़्यादा एडवांस फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं और XCV9 में मैप्स माई इंडिया का एक बहुत एडवांस्ड मैप है जिसको मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसमें ऐसे एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जैसे कि आप अभी यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन में ये दो सर्कल बन के आते हैं। क्या है ये सर्कल और क्या है इसका मीनिंग स्पेशली ईवी के लिए, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव अग्रवाल आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। जी हां दोस्तों, आप ऑलरेडी जान चुके हैं हम बात करने वाले हैं आज मैप्स नेविगेशन सेटिंग की, जो कि अवेलेबल है XCV9 में। ऑल्दो ये सेम सेटिंग भी 6 में भी अवेलेबल है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या एडवांस फीचर्स हैं वो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए कवर करूंगा और आगे चल के जो अपडेट्स आएंगे उसको भी हम कवर करते रहेंगे। बट जिससे पहले कि हम स्टार्ट करें इसके मैप्स के ऑप्शन को और इसकी सारी सेटिंग्स को हम समझें, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और नया अच्छा कंटेंट लाने का। और एक जरूरी चीज और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मे भी हो सकता है आप आगे पूरा ना देखना चाहें, आपको सारी सेटिंग्स पता हो, बट ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे आपकी अपनी ईवी की जर्नी या फिर आपका अपना ईवी का बाइंग एक्सपीरियंस। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी ईवी से रिलेटेड जो कोई स्टोरी हो सकती है, आपकी अपनी जरूर एक स्टोरी होगी अगर आपने ईवी खरीदी है। ऐसा भी हो सकता है आपने ईवी प्लान किया और आप ईवी नहीं ले पाए, या आप प्लान कर रहे हैं, स्टिल सर्च कर रहे हैं, तो आपकी कोई अमेजिंग इस तरह की स्टोरी है तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, हम उसको कवर करेंगे। आप अगर फोटोग्राफ्स भी भेजेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, हम उसको भी कवर करेंगे। आप एक ऑडियो भेजेंगे तो हम उसको भी उस पर दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड बेस्ट रहेगा कि आप वीडियो क्लिप्स या फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ, एक टाइम फिक्सअप करके हम एक ऑनलाइन पॉडकास्ट फॉर्मेट करेंगे और इनमें से कोई भी चीज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं electricvehicletalks@gmail.com में। ये ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये भी आपको मिल जाएंगे और इसके तहत आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी स्टोरी दूसरे लोगों तक पहुंचाना, आपकी स्टोरी बहुत से लोगों को मोटिवेट करेगी और यही है हमारा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्ट करने का। तो आइए शुरू करते हैं मैप्स माई इंडिया का मैप। अब मैं आपको स्क्रीन पे सारा दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। तो ये है हमारा डिस्प्ले, आपको दिख रहा होगा एप्स का, और यहाँ पे हम जाते हैं सारे एप्स में, ऑल पे जाते हैं। आप फेवरेट में भी डाल सकते हैं, जैसे मैं अगर नेविगेशन को सेलेक्ट करूँ और एक मिनट में आपको फेवरेट में डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है फेवरेट्स का, आप किसी ऐप को फेवरेट में डालना चाहते हैं तो ऐड टू फेवरेट करेंगे और जिस ऐप को आप फेवरेट में डालना चाहते हैं, जैसे मैं नेविगेशन को डालना चाहता हूँ और से मुझे ग्रूव मी का फीचर चाहिए, इसका बार बार एंड्रॉयड ऑटो चाहिए, एम्बियंट लाइट चाहिए, ऑटो कार प्ले चाहिए, एलेक्सा चाहिए या फिर मुझे ऑटो पार्किंग चाहिए। तो मैंने सारे फीचर्स फेवरेट में डाल दिए हैं और अब मेरे फेवरेट में दिखेंगे। यहाँ हम आ जाते हैं नेविगेशन पे और आप देख रहे हैं नेविगेशन कैसे आप ओपन करते हैं। ये तो मेरा एक्सपेंडेड व्यू है और मैं अगर नॉर्मल तरीके से आ जाता हूँ तो आपको ऐसे ही दिखेगा जहाँ आप अभी करेंटली हैं। जैसे हम अभी बीच में रुके हुए हैं, मैं आपको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा मैप्स किस तरह से फंक्शन करते हैं। और बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये मैप किस तरीके से DID पे लाया जा सकता है, तो हम उसको भी जानेंगे। वो होगा रनिंग कंडीशन में, तो रनिंग में मैं आपको उसको दिखाऊंगा। अभी मैप्स की सेटिंग समझ लेते हैं फटाफट। तो आप देखेंगे ये मैप्स है। सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं 3 बार्स पे, तो यहाँ पे सेव प्लेसेस दिखाता है जो आप सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स दिखाता है और मैनेज मैप दिखाता है। तो मैप में कोई अपडेट्स आई हैं किसी स्टेट से, सिटी से रिलेटेड, उसकी लोकेशंस की, तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ अपडेट दिखा रहा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड रियली अपडेट काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके लिए। वैसे ही ऑटोमेटिकली भी डाउनलोड हो जाएंगी। तो ये था यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं है, मैप इन्फो है। वापस हम आ जाते हैं 3 डॉट्स पे और सेटिंग्स। ट्राइब नेविगेशन अभी बेसिकली इसलिए है कि मान लीजिए एक व्हीकल्स की ट्राइब है, एक सेट ऑफ व्हीकल्स चल रहा है, तो उसका एक नेविगेशन आपस में स्टेब्लिश करने का, तो इसको अभी मैंने चेक नहीं किया है। जैसे मैं इसको चेक करूंगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए इसका एक्सक्लूसिव बना दूंगा।
सेव्ड प्लेसेस में जैसे बताया, यहाँ सेव्ड प्लेसेस नहीं है, आपकी सेव्ड प्लेसेस दिखेंगी जहाँ आप मोस्टली जाते हैं, तो आपको सिर्फ क्लिक करना रहेगा और ये चालू हो जाएगा। अब आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में इसमें सारे ऑप्शन दिखाते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड ईवी स्टेशन, फास्ट चार्जर्स ओनली, रेंज बाउंड, डिस्प्ले नियर बाय चार्जिंग स्टेशंस, राइट। तो यहाँ पे अवॉइड इन चीज़ों को करना ये बता रहा है, लेकिन अवॉइड हमें इसको करना नहीं चाहिए, यानी टॉल्स, हाईवेज और फेरीज को इनको आपको दिखाना जरूरी है। तो ये डिफॉल्ट सेटिंग्स बिल्कुल सही है। अब ये पूरा आपको दिख रहा है, ये पूरा नेविगेशन है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाता है, आप इसको जूम कर सकते हैं, नॉर्मल पे लेके जा सकते हैं और यहाँ से आप इस तरीके से इसकी करंट लोकेशन यहाँ देख करके यहाँ पे फिर वही सेव लोकेशन जा सकते हैं और ये आपको आपकी करंट लोकेशन पे ले आता है, राइट। जैसे अभी ये करंट लोकेशन है जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ और यहाँ से आप अगेन वापस सर्च कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करके। आपको कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसमें से आप सर्च करेंगे या टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं सर्च बार में। तो ये इसके सारे ऑप्शंस हो गए। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, सॉरी इसको हम थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये दो दिख रही है लाइंस, एक रेड है और एक ग्रीन है। रेड का मतलब है कि आप यहाँ तक सिर्फ जा पाएंगे, आप लौट के नहीं आ पाएंगे जितना करंट बैटरी आपकी अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी चीज है इस गाड़ी में, तो ये आपको खुद से एसेस करके बता रहा है कि आप कहाँ तक जा पाएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा इसको आगे करके देखें तो इस सर्कल में हम कहाँ कहाँ जा पाएंगे, हम इसके हिसाब से हम जबलपुर जा पाएंगे या हम सागर तक जा पाएंगे, हम लौट नहीं पाएंगे। और यहाँ हम अलग अलग ये लोकेशंस दिखा रहा है हम जहाँ जहाँ जा पाएंगे। और ये ग्रीन का मतलब है कि हम यहाँ से जाके लौट के आ सकते हैं। तो ये इसका बेसिक मतलब है, बट मुझे एक्चुअली लग रहा है कुछ गलत है, क्योंकि प्रयागराज जाकर के हम लौट के आ सकते हैं। आई थिंक ग्रीन वाला है जो आप वहाँ तक जा सकते हैं बट आप लौट के नहीं आ सकते हैं, और रेड वाला जो है वहाँ तक आपकी गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी, तो इसीलिए वो रेड है। और एक और सर्कल आई थिंक इसमें आता था बट अभी नहीं दिख रहा है, जहाँ पे ये बताता था कि आप यहाँ तक जाके वापस भी आ सकते हैं। एनीवेज, तो ये सेटिंग्स हैं इसकी। आगे कुछ भी अपडेट मेरे को पता चलती है तो मैं आप लोगों से डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो ये तो इसके सर्कल से जो मुझे बहुत एक्सक्लूसिव लगे, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं। तो आइए सेट कर लेते हैं। हम लोग जा रहे हैं संगम, प्रयागराज, इलाहाबाद। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा कि त्रिवेणी कितना दूर है, डायरेक्शन दिखाने लगेगा, वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप इसको सेव कर सकते हैं आप चाहें तो, जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, ये आपको दिखाने लगेगा। अब मैं क्लिक करूँगा डायरेक्शंस पे। जैसे हम डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे अभी आपको अलग अलग रूट्स दिखाएगा, उन रूट्स में कितनी देर लगेगी ये भी आपको बताएगा, राइट। और वहाँ पहुँचने पे आपकी कितनी बैटरी बचेगी ये भी आपको बताएगा। ये एक एस्टिमेट बताता है। टॉल की कॉस्ट भी बताएगा। आप क्लिक करेंगे टॉल की कॉस्ट, तो देखिए यहाँ पे ये सारे टॉल की कॉस्ट दिखा रहा है, राइट। ये टॉल की कॉस्ट आपको यहाँ पे दिखाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। और यहाँ आपको ये पूरा रूट दिखा रहा है। देखिए आप यहाँ पे हैं, जैसे हम यहाँ पे हैं या हमें जाना है यहाँ पे, जहाँ पे ये लोकेशन पॉइंटर बना हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है 3 टॉल्स आएंगे बीच में, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो अब बाकी की चीज़ हम देखते हैं गाड़ी को ड्राइव करके, स्टार्ट करके, क्योंकि वो चीज़ जो है रनिंग में ही दिख पाएंगी। तो मैं स्लोली ड्राइव करूँगा और हम पहले सेट कर लेंगे डायरेक्शन को। जैसे हम डायरेक्शन को सेट करेंगे और हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट करेंगे तो आप देखिए इसमें कुछ चीज़ें और दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कितना टाइम लेगा, राइट, कितने पे हम पहुँचेंगे। यहाँ थोड़ा सा आप नोटिस करिए तो ये आपको ये दिखा रहा है, ये आप इसको नेविगेशन को यहाँ लेके आ सकते हैं इससे। उसके लिए पहले आपको DID में यहाँ पे मेन्यू में आकर के, मेन्यू में से नेविगेशन का ऑप्शन आपको, आप देखें यहाँ पे नेविगेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। नेविगेशन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अभी ये मैप सेम यहाँ पे दिखा रहा है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये सेम मैप यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हम ड्राइव करेंगे तो आप देखना दोनों तरफ सेम मैप ये दिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइव करना, मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ इसको। तो आप देखिए सेम मैप ये दोनों जगह दिखा रहा है और मैप मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें जो मैप पॉइंटर है वो दोनों तरफ जो है आपका मूव कर रहा है। वहाँ पे भी मूव करना स्टार्ट हो चुका है जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। पीछे एक हल्की सी ग्रेइश लाइन छोड़ता जा रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आप इसको मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको रास्ते में आपको चाहिए कोई फ्यूल स्टेशन यानी रिचार्ज के लिए, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कोई नो रिजल्ट फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पे कोई स्टेशन नहीं है तो इसीलिए नो रिजल्ट फाउंड बता रहा है। और अभी देखते हैं यहाँ पे आपको कोई रेस्टोरेंट या कुछ चाहिए तो वो आपको बताएगा। यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। इसका जो ये वॉइस से बताता है उसको आप म्यूट भी कर सकते हैं। अब अगर आप नहीं चाहते हैं आवाज़ सुनना, अदरवाइज आप इसको चालू रख सकते हैं।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही कोई फ्यूल स्टेशन बताएगा इसको। तो मैप लोकेशन में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मैप मैंने पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे जैसे हम अब ये रूट पे आप देख लीजिए, रूट में यहाँ पे बीच में चार्जर्स दिखा रहा है। तो इस तरह से चार्जर्स दिखाता है बीच में। और आपको अगर मान लीजिए बीच में कोई चार्जर चाहिए, चार्जिंग करनी है, तो आप क्लिक करके और चार्ज कर सकते हैं। ऑल्दो मैं अभी देख रहा हूँ इलाहाबाद के रूट में बीच में बहुत सारे चार्जर्स पड़े हैं और मैं अभी इलाहाबाद की तरफ ट्रेवल कर रहा हूँ। तो बट जो इंडियन ऑयल के जो ई चार्ज वाले चार्जर्स हैं उनको ये इसमें नहीं दिखा रहा है। तो मे भी धीरे धीरे महिंद्रा इसको अपडेट कर देगा। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि सिटी के और सिटी के आसपास में जब होते हैं तब ये काफ़ी सारे चार्जर्स दिखाता है। ये चीज़ मैंने एनसीआर में, दिल्ली, गुड़गांव में भी नोटिस की थी, लखनऊ में भी नोटिस की है बहुत बार। बट हाईवे पे आई थिंक अभी चीज़ें अपडेटेड नहीं हैं, तो वो अपडेट हो जाएंगी। इट्स जस्ट आई थिंक अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि मैप माई इंडिया का, मैपल का ये मैप है और आई थिंक ये महिंद्रा ने कस्टमाइज़ किया है या क्या है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके से ये मैंने जैसे अब रिसेंटर कर दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो अगेन ये वापस सारी चीज़ दिखाने लगेगा। तो यहाँ से आप, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको दिखा देता है चार्जर्स भी। और इसके अलावा भी इसमें जैसे हम सिटी में जाएंगे तो और ज़्यादा चार्जर्स के ऑप्शन देता है। और जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे चार्जर का ये ऑप्शन बना हुआ है कि छोटा सा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए इससे दिखाने लगता है, राइट। तो इससे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है आपको पता करने के लिए चार्जिंग स्टेशन। और इतना ही नहीं, HUD पे जैसे आप लोगों को पता है, आप यहीं रहो, है ना, आप हिलाना मत, मैं बोलूँगा तो हिलने मत लगना है, इसलिए आप दिखाई नहीं पाओगे अभी इसको, क्लिप बाद में डालें, ठीक। तो अब यही सेम चीज़ जो HUD में भी दिखाता है। HUD का डिस्प्ले में जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर के इस तरह के लोकेशन वाले बन के आ रहे हैं। और यही HUD में दिखाता है कौन से चार्जिंग पॉइंट्स हैं आसपास। और ये चार्जिंग पॉइंट्स ही एक्चुअल में बहुत इजी रहता है। जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ HUD में तो मुझे दिखता रहता है कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट में है तो लेफ्ट में दिखाएगा, राइट में तो राइट में दिखाएगा। और वहाँ उसके बीच में डिस्टेंस दिखाएगा कितनी दूरी पे है। और जब मैं उसके आसपास आने लग जाऊँगा तो वो ऑब्वियसली मेरे को उसके लिए टर्न भी दिखाएगा, अगर मैं चाहता हूँ उसकी तरफ टर्न करना। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ इसमें लगी। तो बाकी जो इसके चार्जर्स हैं, बाकी जो इसका नेविगेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है। बट ये है कि सेम एक्चुअली ये थोड़ा सा गूगल से नया है। इनफैक्ट गूगल में भी काफ़ी गलतियाँ होती हैं, मैंने देखा है कई बार गलत लोकेशन बता देता है। तो मैपल का जो ये मैप माई इंडिया है, ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, आई थिंक इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। धीरे धीरे ये भी अपडेट होता चला जाएगा। गूगल बहुत पुराना है और फिर ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू गूगल, क्योंकि गूगल को सारी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट नहीं मिलती हैं। उस चक्कर में गूगल में आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है और उस आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से कई बार गलत कम्युनिकेशन हो जाता है। तो जैसे अभी एक इंडियन ऑयल का पंप आ रहा है, मैं अभी आपको स्लो करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ई चार्ज का चार्जर है और ये 30 किलोवाट का चार्जर है। मैंने अभी जाते टाइम देखा था, अब मैं लौट रहा हूँ। बट ये आप देखेंगे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा कोई चार्जर। मैं रीसेंटर भी करूँगा तो यहाँ पे अभी कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखाएगा। भारत पेट्रोल पंप ज़रूर दिखा रहा है। तो अभी मैं थोड़ा फोकस करके दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। अदर साइड पे है तो मैं अदर साइड पे तो नहीं जाऊँगा अभी, बट यहाँ मैं आपको फोकस करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हैं आप, वहाँ पे ई चार्ज का चार्जिंग स्टेशन है। मैं थोड़ा सा और आगे देता हूँ। हाँ, यहाँ से एक बार अगर हम देखना चाहें इसको, तो ये सामने ई चार्ज का चार्जिंग स्टेशन है जो एयर के पीछे बना हुआ है। और वो आपको अगर ध्यान से देखें तो पीछे एक इनोवा खड़ी है, इनोवा के जस्ट सामने जो है चार्जिंग स्टेशन है और ये 30 किलोवाट का है। तो मैंने ये देखा कि रास्ते भर में चार्जर्स हैं और इंडियन ऑयल के पंप्स पे चार्जर्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कंप्लीट मैप का एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से XEV9e में जो इनका अपना एप्लीकेशन है मैप का वो वर्क करता है। इनफैक्ट अगर आप अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल को, तो आप गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल का इन्होंने सेपरेटली कोई ऐप नहीं दिया है, बट आप गूगल को यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप जैसे ही एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली मैप दिखाने लगेगा डिफ़ॉल्ट में। तो वो तो आपको गूगल मैप यूज़ करना आता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसको कनेक्ट करके। तो एंड्रॉयड ऑटो आप कनेक्ट करिएगा और ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
मे भी अगर डिमांड आती है तो मैं एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो कि कॉमन रहेगा महिंद्रा की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो BE6 है चाहे XEV9 ही है। ऑल्दो आप उसको ट्राई करिए, अगर कुछ कमेंट्स मेरे पास ठीक ठाक आते हैं और मुझे लगता है वो इसकी नीड है तो मैं डेफिनेटली उसको भी बनाऊंगा। तो ये था मैप का कंप्लीट वीडियो, किस तरीके से महिंद्रा में वर्क करता है। कुछ क्वेरीज मेरे पास आई भी थी कि वो मैप किस तरह से मेन जो DID नेविगेशन है उसमें जाता है। तो आप जान चुके हैं सिंपल एक सिंगल क्लिक से होता है, बट वो रनिंग के टाइम पे होता है, ऐसा नहीं है कि आप पहले से उसको ले आएंगे, राइट। ऑल्दो आप जब DID को ओपन करेंगे तो उसमें नेविगेशन में ऑप्शन रहता है, नेविगेशन का मेन्यू में, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं तो आपको नॉर्मल नेविगेशन तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और जहाँ आपने मैप में सर्च किया उसको वहाँ लाने के लिए आपको एक बटन क्लिक करना पड़ता है जो कि एक एरो है राइट साइड में जाने का, बस दैट्स ऑल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की काम की इन्फॉर्मेशन हम लेके आ रहे हैं और हम और भी बहुत सारी नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं। हम आप लोगों की जो स्टोरीज हैं EV से रिलेटेड उसको भी कवर करने का एक सिस्टम बना रहे हैं। और आप डिटेल जानना चाहें तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैंने वीडियो के शायद इनिशियल पार्ट में भी उसके बारे में बताया है डिटेल में। तो आप अगर अपनी EV की कोई स्टोरी है आपकी वो शेयर करना चाहते हैं तो हम बहुत खुशी से उसको अपने चैनल पे पब्लिश करेंगे अंडर अ न्यू सीरीज। तो मिलते हैं एक और नया अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक EV चलाएं, पर्यावरण बचाएं।